जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में चुनावी चर्चा तेज हो चुकी है, ठीक उसी तरह मैं चुनावी चर्चा को लेकर ग्राउंड पे उतर चुका हूँ, जो कि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अभी हमारे साथ में एक चाचा जी है, उनसे मैं बातें करने का प्रयास करता हूँ। अभी जो रुपौली विधानसभा का जो विकास है, किस तरह से हुआ है, अगले 5 सालों में क्या विकास हुआ है, इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो चाचा जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले माता रानी को मैं अच्छा, आज दशहरा भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रणाम दर्शक? करता हूँ। और ये माता रानी की कृपा सभी के ऊपर दया दृष्टि बरसती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ तमाम रुपौली प्रखंड के सभी जनता को मैं माँ की कृपा के लिए कि इस तरह से माँ सबों की समृद्धि शांति बनाए रखें, मैं माँ से आराधना करता हूँ। और साथ साथ ये अनुष्ठान 9 दिन का पूरा हुआ। अभी अभी जो माननीय विधायक जो वर्तमान में विधायक है, क्या उसका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? मतलब जो भी जिस टाइम से भी है, अभी वर्तमान विधायक जो भी है रुपौली प्रखंड के, रुपौली विधानसभा के, उन्होंने 14 महीने के दरमियान में अभी तक जो भी कुछ किए हैं, माननीय विधायक के बने हुए सड़कों पर जो फंड बनी हुई रहती है, रुका हुआ रहता है 50%, उस पर फिर से ठेकेदार का अपना काम है करने का। नौकी शंकर सिंह का, यानी नौ के अभी के वर्तमान विधायक का, उस ठेकेदार का जिम्मेवारी है 5 साल के दरमियान में रोड टूटेगा, पुनः उनको जो है बिल्कुल फ्रेश में फिर से बनाना होगा। इसमें कोई योजना अलग से डालने की नहीं है, लेकिन बोर्ड भी लगा देते हैं। और साथ साथ विकास के बारे में कांप, बलिया, गवगट्टा, डुमरी और बगवा, ये सब जगहों पर, टोपरा, ये सब जगहों पर अभी तक में वो बोले थे कि मैं जीतूंगा तो पुल जो है बिल्कुल गिनती के बाद स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से एक आपने फिल्म देखे होंगे कि मुझे 24 घंटा के लिए विधायक बना दीजिए, मैं करके दिखा दूंगा कि जितना काम होना है वो कर दूंगा, वो हमें पावर है। लेकिन आपको जनता ने खुशी खुशी पावर दिया 2024 में। और आपने अभी तक, मैं कल टिकापट्टी गया था, मेन सड़क से बाजार की तरफ जब गया, सड़कें ढलाई वाला जो है वह बिल्कुल टूट चुका है। गाड़ी सही से चलना छोड़िए, पैदल जो है ना लोग चलने में असमर्थ होता है। मैंने टिकापट्टी बाजार के चारों दिशाओं पे घुमा, सड़कें विहीन है। वह अतिशीघ्र काम उनको करना चाहिए। क्या बाजार वाले उनको प्यार से वोट नहीं दिए? लेकिन आपने कहते हैं मैंने विकास ये किए, अभी भी सड़क जो है ना वैसा ही वैसा रह गया। आगे में चुनाव आ गया, आपने उस चुनाव को, अब जो आचार संहिता लग जाएगा तो क्या करेंगे? शिलान्यास भी नहीं कर पाएंगे, किसी पुल का, पुलिये का भी शिलान्यास नहीं, ज्यों का त्यों रह गया। जनता आपको बिल्कुल जो है सीधा दोषी मानता है कि आपने वचन लिए थे कि हम जो है घबघट्टा में पुल बना देंगे, डुमरी में बना देंगे, कांप में बना देंगे, भगवान बना देंगे, टोपरा बिंटोली को जोड़ने वाली बलिया कांप से जो है भवा परवल को उसमें भी बना देंगे। और यहाँ पर कोई बांध भी जो है बोले थे हम बांध, रिंग बांध देंगे, वह भी योजना बिल्कुल जो है नहीं हो पाया। विकास की बात बोला जा रहा है, विकास को हम जान रहे हैं। जो माननीय विधायक बीमा भारती जब नीतीश कुमार में थे इतने दिनों से वही जो कुछ की है, पुल पुलिया का, सड़कों का जाल बिछाई है, पुलों का जो है इतने निर्माण किए हैं, मैं उनको बहुत दिन से 25 सालों से रही वह काम करने में रही है। और आप जब आए, आप वचनबद्ध थे, लेकिन जनता के बीच में आपकी वचन टूट रही है। चलिए ठीक शब्दों के साथ चलिए अब इन बातों को छोड़ते हैं, अभी विकास की तरफ जाता हूँ। जिस तरह से कहा जाए, देखा जाए तो बिहार में चुनावी माहौल तेज हो चुकी है। अब की बार किस नजरिए से देखते हैं चुनावी माहौल? क्या अब की बार तीर चली है कि लालटेन जली? देखिए
मैं यह नहीं बोलूंगा सिर्फ अपने मन से, क्योंकि अपनी बड़ाई अपनों से नहीं की जाती है। अच्छा चलिए चाचा जनता जी, सुनिए, जनता जो है निर्णय बिल्कुल ले रही है कि इस बार नीतीश सरकार को हटाकर चाहे 10,000 दो या कुछ हो दो, लेकिन महिलाएं भी उनका पैसा सही रूप से उनके खाते पर भी नहीं पहुंच रहा है, वो भी जो है ना महिला उनको वोट नहीं डालेगी। और साथ साथ लोगों का मन ऐसा बना हुआ, जो क्षेत्रीय रुझान के मुताबिक मुझे क्षेत्र में जाने के बाद पता चलता है, वह सीधा बोलते हैं इस बार युवाओं की सरकार यानी तेजस्वी की सरकार, आरजेडी की सरकार बनेगी और उन्हीं को हम जो है बनाएंगे। हम युवा पढ़ लिख करके हमारी बहनें हमारी बेटी भटक रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलता है, तो हमारे तेजस्वी जी 17 महीने में जो करके दिखाए हैं वह जो है उन सबों के दिलों में विश्वास है। और नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, 17 महीने जो मैंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया इसका क्रेडिट मुझ पर आना चाहिए। देखिए, आखिर उनके पार्टी में आकर आपने रहे यानी तेजस्वी गठबंधन में आकर के, हाँ। तो गठबंधन का काम है अपने विकास को बिल्कुल तेज करना। तो जब इन्होंने अपने विकास को तेज किया तो आपने जो है बोले कि ये पैसा कहाँ से इन सबों को देगा, नौकरी लगाने के लगा देगा, लेकिन पैसा कहाँ से देगा। लेकिन फिर भी अभी जो नौकरी मिल गई है उसका पैसा तो मिल ही रहा है, पैसा रुका कहाँ। तो इसीलिए वहां पर जो है सरकार उनका अगर तेजस्वी का बन जाता है तो पूरे बिहार में बदलाव हो जाएगा, पूरे बिहार की एक रौनकता बढ़ जाएगी। बदलाव, एक मिनट, बदलाव की बात आपने किया, लेकिन बहुत सारे जिस तरह से पुराने वोटर है, कहा जाए तो पुराने वोटर जिसको हम वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, वो लोगों का कहना है अगर तेजस्वी की सरकार बिहार में आ जाती है फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। देखिए, लोग जंगल राज बोल देते हैं, अभी भी जो सरकार है उनके रीजन में भी हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, घसूट हो रहा है, यह भी हो रहा है। जंगल राज का मतलब यह नहीं हो जाता है, लेकिन पुरानी रूढ़िवादी बातों को लेकर के एजेंडा बना करके जो है वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अब तक में जब बैठक अंतिम ये यात्रा जो हो रहा था पटना में, मैं भी गया था, जो कि वहां से संपन्न हुआ इनका तेजस्वी का और राहुल जी का वोट अधिकार यात्रा, उसमें से मैं गया। वहां पर पुलिस पटना में चुस्त दुरुस्त नहीं थी, पुलिस नजर नहीं आता था, लेकिन शांति और अमन चैन के साथ इतनी बड़ी सभा को संपन्न करा गया, इतनी भीड़ को मैंने देखा और भीड़ उतना जो है शांतिपूर्वक रहा। एज कहने का मतलब तेजस्वी जी के प्रति युवाओं को, महिलाओं को, हमारे वृद्ध गार्जियन को भी विश्वास जग गया कि हमें उनकी जिम्मेवारी हम पर है, न कि तेजस्वी पर। सभी ने अपने जिम्मेवारी को लेकर के वहां पर रैली में संपन्न कराए। और साथ साथ आज भी जो युवाओं का, बुजुर्गों का, नारी शक्तियों का, युवाओं का, महिलाओं का जितनी भागीदारी बढ़ चढ़ करके हो रही है तेजस्वी के लिए, वह मैं देख करके दंग रहता हूं। और इतनी भीड़ यहाँ भी होती है प्रोग्राम, वहां पर इतना सैलाब, जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तो इसी का प्रतीक होता है इसकी सरकार, इनकी सरकार, युवाओं की सरकार, तेजस्वी की सरकार एक विकास की ओर जाएगी और बिहार में फिर से बहुत अच्छी जन क्रांति के साथ बिल्कुल जो है सरकार बनेंगे और सरकार युवाओं का होगा, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और क्षेत्रीय विकास बढ़ेंगे और हमारे यानी बिहार का वह एक तकदीर बदल जाएगा। और वह तकदीर बदलने वाले कौन है? हमारे मतदाता, युवा और हमारे गार्जियन, हमारे माँ बहने, हमारे सभी जितने जो है इस बिहार के अंतर्गत में आते हैं, सभी ने अपना ठान लिया है इस बार युवाओं की सरकार, तेजस्वी की सरकार बनेगी और हम लोग उन्हीं को वोट डालेंगे। यह सबों का नारा है, सबों का विश्वास है और सबों का यह बिल्कुल एक सांस, एक विश्वास उनका सबसे बड़ा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बिहार में जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में चुनावी चर्चा हो रही है, कुछ आदमी बोलते हैं कि वो इसलिए वोट देंगे नीतीश कुमार जी को क्योंकि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है
वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अंत्योदय योजना के तहत में बहुत दिन पहले से चल रहा है, आज नहीं, बहुत दिन कहते हैं पहले से। अगर उसको आज की बात उसको नहीं लिया जाए, आज चुनाव की बात को लेकर सवाल उठाते हैं तो ये बहुत दिनों से जो है 4 किलो अनाज का 5 किलो मिल रहा था और आज भी मिलते आ रहा है, तो ये तो पुरानी बातें हैं। यहाँ पर उस बात को लेकर के वोट नहीं, उस बात को लेकर के वोट नहीं दिया जा रहा है। बात यहाँ पर है कि हमें ऐसा सोच घुस गया है, हमें एक नई सरकार की तलाश है, नए सरकार का हमको जो है चेहरा चाहिए। यह जनता ने समझ लिए है, महिला भी समझ रही है। महिला को जो 7,000 दे रहा है, तो 7,000 से 10,000 यार सॉरी 10,000, वो 10,000 उनके खाते में जाता है, लेकिन उनका बाकी बकाया वहीं पर भी कटेगा। और कितनी महिलाओं को मैंने क्षेत्र में जाते हैं तो पूछते हैं, वो बोलती है मुझे ही नहीं आया है अभी तक। हम जो है ना 10,000 के लिए बराबर जाते हैं, उठा सटाते हैं बैंकों में, ये होता है वो होता है, लेकिन अभी तक नहीं पाया। कुछ ही महिलाओं को मैंने महिला समूह के संगठन को भी जो है पूछा, कहा हम लोगों को कुछ महिलाओं को हमारे पास आया है, लेकिन सिस्टम सरकार का गलत हुआ। पहले बैंक से उनको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए सभी समूह के माध्यम से, तब पैसा छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने उस जगह पर भी गलती की है और उन्हीं का जो है महिला वहाँ पर पैसा लाभ के लिए वंचित है और वह ठोकरें खा रही है। यहाँ उठा सटाओ, वहाँ पर दौड़ो, वहाँ पर जा करके चेक करो, लेकिन पैसे उनके खाते में नहीं आ रही है। और वो बिल्कुल गुस्से में आकर वो भी जो है सोचती है हम युवाओं को ही वोट देंगे, तेजस्वी को देंगे, एक बार उनका भी बारी होना। आपको कौन सा बात अच्छा लग गया तेजस्वी जी का, जो कि आप कहा जाता है आप एक रिटायर्ड फौजी? हाँ, सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी का कौन सा अच्छा बात लगा, जो उसके पीछे पीछे आप चल पीछे मैं चल रहा हूँ। उनकी एक अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं जनता के बीच में रहती है, जनता को विश्वास होता है, जनता के बीच में वह दौड़ पड़ते हैं, आ जाते हैं इतना जल्दबाजी में, और उन्हीं के प्रति उनका जो है श्रद्धा बढ़ रहा है लोगों का। और जहाँ भी कहीं कहने का मतलब हत्याएं होती है, घटना होता है, वहाँ पर अगर पुलिस FIR नहीं लेती है तो वहाँ तेजस्वी जाकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन परिवारों को, पीड़ित परिवारों को जो है शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो पूरे बिहार के लोग क्या पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी जी हर गरीब के लिए कितना बढ़ चढ़ करके वह उनको जो है सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे चलकर उनके कामों को देखते हैं। यही विचार लेकर के हर सरकार भी है तो भी जो हत्याएं हो रही है, लेकिन इस बात सुशासन की सरकार को लेकर के कहा किया जाए। लेकिन इसीलिए लोग जो है तेजस्वी के प्रति विचार की धारा को लेकर उनके प्रति जो है पूरा सहानुभूति जताने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में विकास पर विकास हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार में धड़ाधड़ विकास हो रहा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार अभी जो है चुनाव का चैलेंज चल रहा, चुनाव का जो सबसे बड़ा सिलसिला चल रहा, इसमें सरकार जो है ना अपना पूरा ताकत झोंकी है। हमें बिहार चाहिए, हमें बिहार चाहिए। बिहार में जो तेजस्वी जी बात रखते हैं वो पट से उनका जो है ना कॉपी कर वही आगे बढ़ा देते हैं। वृद्धा पेंशन 1100 हो गया, पहले 400 था, 1100। हाँ जी 400 था, तो इससे पहले आपने क्यों नहीं बढ़ा दिए? महिलाओं को इतना पैसा जो अभी 10,000 दे रहे हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? महिला शादी करता है तो वहाँ पर जो है ना ऋण के लिए जाता था समूह में, तो यहाँ पैसे नहीं है, तो वो दिन भी याद करिए ना। आज आप वोट लेने के लिए यहाँ पर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, लुभाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब डबल इंजन की सरकार चाह रही है कि बिहार को कब्जा करो, नहीं तो बिहार हो जाएगा बाहर, हमारे हाथों से फिसल जाएगा। इसीलिए इतना कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रकृति की वो चक्र आती है, जब आप कुछ भी करेंगे, जब विपरीत दिशा जो है चल जाएगी, तो वहां पर जो है ना आपका चक्र भी काम नहीं करेगा। बिहार में बाहर ही आएगा, वह आएगा तेजस्वी सरकार का ही वहां पर जो है बाहर आएगा, यही है। लेकिन लुभावना से सरकार नहीं बन जाते,
लुभावना तो बहुत लोगों ने विधानसभा में भी देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का, जनता का जो इतना सोच है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, सभी भाई भाई का नारा लगाकर उनके तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और माननीय विधायक बीमा भारती को रुपौली विधानसभा से बिल्कुल अपार वोटों से जिताकर उनको विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। जनता बिल्कुल जो है जग चुकी है और जनसैलाब उनके पीछे है, क्योंकि उनके पीछे जनसैलाब का कारण है विधायक के प्रति कितना बड़ा जो है हर बार यह जो है दुखद समाचार होता है, उनके घर तोड़े गए, उनका ये बेटा जो है ना जेल में है, उनके पति जेल में है, तो दुखम का घड़ी को देखकर जनता भी हर चीज समझते हैं। आखिर तो वो तो कहने का मतलब मानव है ना, मानव ही मानव की बात को लेकर के जो है ना वो सोच सकते हैं। एक जानवर अगर देखा ये वफादार होता है, मैंने एक कुत्ते को देखा कि अगर यदि मालिक उस जगह बैठे थे और कुत्ते भौंक रहे थे लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, जैसे मालिक के पास उस जगह पर जो है सटा और मालिक के ऊपर जरा सा हथियार का तेज धारदार हथियार से उनके पर गर्दन पर जैसे उठाया तो कुत्ते उन पर टूट करके उनकी हत्या कर दी। क्यों? एक जानवर देखिए कितनी वफादारी निभाते हैं। तो जनता भी इनके प्रति वफादारी निभाने का काम हर जनता कर रही है। हर जो है युवा माँ बहने हमारे जो है गार्जियन तो सभी लोग जो है इस बार लगे हुए हैं कि नहीं, इस बार माननीय विधायक जी के कहने का मतलब है सीट खाली नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तेजस्वी के लिए सरकार बनाने की हम लोगों की मांग चल रही है। हम लोगों का सबसे बड़ा नारा होता है कि चलो बिहार को बिल्कुल नए दिशाओं की ओर ले चलो, ले चलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।